हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रदीप स्टॉक स्कूल पर। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की, तो बेसिकली हम बात करें ट्रेडिंग की। जो डे टू डे ट्रेड करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे लोग फेल्यूर में होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग फेल होते हैं, लॉसेस होते हैं, ठीक से ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं और क्या होता है, कैपिटल लॉस करके अपनी ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, नॉर्मली ट्रेडिंग में लॉस के कारण क्या हो सकते हैं। तो जो बेसिक लॉस का कारण होता है वो होता है लर्निंग। अगर आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं और एक सीधा घुस जाओगे ट्रेडिंग करने के लिए, प्रॉफिट के पीछे दौड़ोगे। आपने देखा कि आपके भैया पड़ोस में कहाँ जो ट्रेड करते हैं अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपके ऑफिस में कोई कॉलीग है वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, बस आपने देखा उनको कि प्रॉफिट कमा रहे हैं शेयर मार्केट से, लेकिन ये तो समझने की कोशिश ही नहीं की कि एक्चुअल में उनका क्या टेक्निक है, क्या स्ट्रेटजी है, वो क्या ट्रेडिंग करते हैं और कौन से स्टॉक में कर रहे हैं या फिर इंडेक्स में कर रहे हैं, ऑप्शन में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं, क्या रीडिंग्स होती है, क्या समझ के वो ट्रेडिंग करते हैं कि प्रॉफिट निकाला। बस आपने देखा कि उन्होंने एक शेयर मार्केट में ट्रेडिंग ली और प्रॉफिट बना लिया अच्छा खासा, बस देखा देखिए आप भी उनके पीछे भी चले गए और लॉस करके अपनी कैपिटल खत्म कर ली। और क्या हुआ, बाद में ट्रेडिंग को ब्लेम किया कि अरे शेयर मार्केट में तो ट्रेडिंग बड़ी खराब होती है, वहाँ पैसा डूब जाता है, नुकसान होता है, ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए, और चार लोगों को भी सेम चीज़ बोलते हैं और मार्केट से दूर भाग जाते हैं। लेकिन कभी भी आपने ये समझने की कोशिश नहीं की होती है कि हमें लॉस हुआ तो हुआ क्यों, उस लॉस से बचा जा सकता था क्या, उस लॉस को हम प्रॉफिट में बदल सकते थे क्या। मैं ये नहीं कहता कि शेयर मार्केट में लॉस नहीं होता है, लॉसेस होते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर होमवर्क, प्रॉपर चीज़ें, प्रॉपर लर्निंग करेंगे तो हम लॉसेस को अवॉइड करके प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक ऐसा लेवल निकाल सकते हैं कि हम मिनिमम कुछ तो निकाल पाएँ। दूसरा क्या है, बेसिकली नॉर्मल लोग ट्रेडिंग को एज अ पार्ट टाइम कंडक्ट करते हैं, मतलब पार्ट उनका व्यू होता है कि ट्रेडिंग एक पार्ट टाइम में मैं जॉब कर रहा हूँ, ट्रेडिंग पार्ट टाइम में थोड़ा सा मैंने अपना एफर्ट डाल दिया तो उससे प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि ट्रेडिंग एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ट्रेडिंग भी एक रेगुलर स्टडी करने की चीज़ है, उसके बाद ही उससे प्रॉफिट निकलेगा। एक बात मुझे बताइएगा, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो माँ बाप सोचते हैं कि ये मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इसको इंजीनियर बनाऊंगा, और जब बच्चा 15-16 साल का होता है तो मैंने बचपन में जो सोचा था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो क्या मैं उसको डॉक्टर बनाने की स्टेज पे हूँ? नहीं ना। क्या होता है, जिसके बारे में हम बचपन में सोचा वो डॉक्टर बनेगा वो तो इंजीनियर बन गया, जिसका सोचा इंजीनियर वो डॉक्टर बन रहा है। मतलब कि 15 साल की पढ़ाई करने के बाद भी हम उस चीज़ पे नहीं पहुँच पाते हैं कि वाकई में हम जो सोचते थे शुरुआत में वो चीज़ हो जाए। तो ट्रेडिंग में 10-15 दिनों में आप छोटे से टाइम फ्रेम में चीज़ें इधर उधर से देख के, इधर उधर से समझ के कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिंग भी एक ऐसी चीज़ है जिसको सीखना समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। समय दिए बगैर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। आपको ट्रेडिंग में प्रॉपर स्ट्रेटजी निकालनी होगी जो प्रॉफिट आपको दे, और वो होगा कंटिन्यू लर्निंग से। आपको सीखना पड़ेगा। अभी होता क्या है, आपने कहीं से भी टिप ले ली, अरे यहाँ से ली टिप, वहाँ से ली टिप, वेटर बन गए, हर जगह टिप ले रहे हैं, ट्रेडिंग करते जा रहे हैं और नुकसान करते जा रहे हैं, पैसा गंवाते जा रहे हैं और कैपिटल खत्म करके बैठ जाते हैं। दोस्तों, अपने को वेटर नहीं बनना है, क्योंकि टिप लेने का काम वेटर का होता है, अपना नहीं। हमें तो खुद अपने लिए एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी होगी कि मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे निकालूं। होगा क्या, आप टिप ले लिया आपने, लेकिन सामने वाले ने आपको बोला है कि ये खरीद लो, आपने खरीद लिया, आपको पता ही नहीं था कि उसने खरीदने की क्यों बोला था और नुकसान करके बैठ गए। लेकिन जब आप प्रॉपर होमवर्क करोगे, आप उस पर्टिकुलर स्टॉक के, पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में समझोगे कि क्या वो खरीदने की जगह थी जहाँ से मैंने इसको खरीदा, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि यहाँ खरीदना था या नहीं। तो आप वैसा ही करेंगे, आप स्टडी कीजिए तो आप प्रॉपर चीज़ समझ पाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप सीखते हैं तो ऐसा नहीं कि 8-10 दिन में सीख जाएंगे, आपको समय देना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, पेपर ट्रेड्स करने पड़ेंगे, उससे आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी कि आपके हिसाब से कौन सी स्ट्रेटेजी उसमें काम कर रही है। अब होता क्या है कि मैंने किसी से टिप लेके काम तो कर लिया था, लेकिन उसने चार्ट पे जो स्ट्रेटेजी देखी थी वो क्या थी और मैं क्या समझा और मैंने क्या किया और मैंने सब बंटा ढार कर लिया। लेकिन जब मैं प्रॉपर होमवर्क करके एक स्ट्रेटेजी डेवलप करूंगा, अब या कोई चार्ट रीड करूंगा, तो मुझे टाइम टू टाइम समझ में आएगा कि उस पर्टिकुलर लेवल पर बाय बनता है, पर्टिकुलर लेवल पर सेल बनता है, या फिर कौन सा मूविंग एवरेज है जो इस पर्टिकुलर चार्ट पे चलता है, या कौन सा इंडिकेटर है जो मैं इस चार्ट पे लगाऊं। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने से आएगी, समझने से आएगी, ऐसे ही नहीं आ जाएगी। आप जितना ही गूगल पे वीडियो देख लो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो, आप नहीं समझ पाओगे जब तक कि आप उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो ट्रेडिंग भी एक
पार्ट टाइम जॉब की तरह न लें, उसको एक रेगुलर जॉब, एक रेगुलर इनकम के जरिए की तरह ले। वो पैसिव इनकम नहीं है, वो एक्टिव इनकम होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट निकालने में कामयाब होंगे। अगर आपको पार्ट टाइम का ही ट्रेडिंग का अनुभव लेना है तो उससे बेटर है एसआईपी या इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करें, तो डेफिनेटली वहाँ से प्रॉफिट निकल पाएगा। लेकिन अगर डे टू डे इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आप पहले उसको समझिए, सीखिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, ताकि आपको प्रॉफिट बनाने में आसानी हो। और ये ना हो कि आप अपना कैपिटल गंवा दे, और कैपिटल गंवाने का कितना सदमा लगता है वो हम सभी जानते हैं, क्योंकि हार्ड अर्न मनी होता है, हम कैसे कमाते हैं वो हम सबको पता है। तो अपना पैसा ऐसे ना गंवाएं, बिल्कुल अंधे बनकर आप ट्रेडिंग ना करें। अपने पैसे को सेफ रखना है, सीखना है, आपको लर्निंग करनी है, तो लर्निंग स्टेज में आए हो, थोड़ा समय दें। आपको 4 महीना, 6 महीना, 1 साल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप ट्रेडिंग की और आगे कदम बढ़ते जाएंगे, और डेफिनेटली एक समय ऐसा आ जाएगा जब आपका मैक्सिमम जो ट्रेड रहेगा प्रॉफिट में जाएगा, और आप लॉसेस को भी कवर करने की स्ट्रेटजी सीख जाएंगे। तो एक यही रिक्वेस्ट है, आपको चाहे उसमें बुरा लग रहा हो, चाहे आपको कुछ और लग रहा हो, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अंधाधुंध ट्रेड मत कीजिए, बिना सोचे समझे कहीं से भी किसी की टिप लेके ट्रेड मत कीजिए। आपकी कैपिटल आपको बचानी है, आपके पैसे के आप मालिक है, कोई और नहीं जो उसकी रक्षा कर पाएगा। आपको अपने पैसे की रक्षा खुद करनी है। तो प्रॉपर लर्निंग कीजिए, प्रॉपर मार्केट को समझिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, फंडामेंटल को भी समझना सीखिए, थोड़ा होमवर्क कीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग में उतरिए। डेफिनेटली आपको अच्छा कुछ ना कुछ रिटर्न निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि आप एक अच्छा रिटर्न निकालें। मैं आपको छोटी मोटी बातें बताता रहता हूं, मैं भी लर्निंग कर रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं, लेकिन मैं आपको भी सिखाना चाहता हूं। मैंने भी लॉसेस किए हैं, और अब धीरे धीरे मैं भी समझ रहा हूं कि मार्केट से कैसा पैसा निकालना है, और उस फेज में आने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉफिट किस तरह से निकलेगा। मैं आपसे भी यही अनुरोध करूंगा कि आप भी सेम चीज़ करें और धीरे धीरे मार्केट्स को समझने और सीखने की कोशिश करें। आने वाले वीडियोज़ में आपको मार्केट के बारे में और भी चीज़ें मैं बताऊँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मार्केट की हर एक छोटी छोटी जानकारी मैं प्रोवाइड कर सकूं। आप सभी का दिन शुभ हो। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।